नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब यूपी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। ये हमारी पीवाईक्यू श्रृंखला चल रही है। हम यूपी ट्रिपल एससी की सभी पीवाईक्यू कवर करवा रहे हैं और इसमें हम आपको शॉर्ट नोट्स करवाते हैं, आपको पीवाईक्यू करवाते हैं और फिर व्याख्या करवाते हैं, उसकी एक्सप्लेन करवाते हैं उसका। तो इसमें आपको क्या है, पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। ये हमारी इतिहास श्रृंखला की 9वीं वीडियो है, जबकि मध्यकालीन भारत की दूसरी वीडियो है। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? विजयनगर साम्राज्य। ये जो वीडियो है आपकी पैट वीडियो RO या यूपी ट्रिपल एससी जितने भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ये आपकी यूपी PCS के लिए भी बहुत ही लाभकारी वीडियो है। ठीक है, पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हम आप आगे बढ़ते हैं अपनी इस सीरीज के अंदर। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और राजवंश। अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी और शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर थोड़ी सी हम पीछे जाके देखें तो जो दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन दो भाइयों को जो मोहम्मद बिन तुगलक था उस सेनापति पकड़ के ले जाते हैं और क्या करते हैं, इसको मुस्लिम बना देते हैं, मुस्लिम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो होता क्या है कि दोनों वहाँ से भाग के चले आते हैं। ठीक है, हरिहर और बुक्का भाग के चले आए और फिर इन्हें एक संत मिलते हैं, गुरु संत विद्यारण्य। ये क्या करते हैं, दोबारा हिंदू में बदल देते हैं, हिंदू बनाते हैं इनको। और फिर इन दोनों भाइयों ने मिलके हम्पी, जो तुंगभद्रा नदी के तट पर है, वहाँ पे क्या करते हैं, अपने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। और जिस वंश की स्थापना करते हैं उसका नाम रखते हैं संगम, जो उनके पिता का नाम था। ठीक है, तो इस तरह जो विजयनगर साम्राज्य था इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में होती है। संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। राजधानी हम्पी थी जो कर्नाटका में स्थित है। और प्रेरणा के स्रोत कौन थे इनके? गुरु संत विद्यारण्य। तो इस तरह हम अपने पहले टॉपिक को देख रहे हैं और इसके जो PYQ है यहाँ से वो ये था कि भाई विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? A हरिहर राय, B बुक्का राय, C कृष्णदेव राय, D सदाशिव राय। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने बोला कि दोनों ही संस्थापक थे, बिल्कुल सही फैक्ट है वो। क्योंकि आयोग ने पहले क्या पूछा था, अब उसमें उत्तर दिया था B, परंतु गलत माना गया क्योंकि इसमें दोनों ही संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का। तो इसलिए आपका उत्तर क्या है? A और B दोनों सही है। विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर की थी। उन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश की नींव रखी। ठीक है, ये एक पहला PYQ। अगर आगे बात की जाए तो प्रश्न तो आता है आपका, विजयनगर राज्य किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? अभी हमने देखा भी था, A गंगा, B कावेरी, C तुंगभद्रा और D कृष्णा। आपका सही उत्तर क्या है? C तुंगभद्रा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, के तट पर की गई थी। यह प्राकृतिक रूप से सुरक्षित स्थान भी है। आगे बढ़ते हैं हम। तो आपका फिर शॉर्ट नोट्स आता है, वो ये है कि विजयनगर के 4 राज्य जो राजवंश थे जहाँ के, वो कौन से थे? पहला संगम था, संगम वंश था, इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, ये हमने देख लिया है। दूसरा सलुवा वंश था, इसके संस्थापक थे सर्वो नरसिंह। तीसरा तलुव वंश था, इसके संस्थापक थे वीर नरसिंह। और इसी के संबंधित जो शासक थे कृष्णदेव राय थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, यहाँ से प्रश्न आता ही रहता है। ठीक है, अगला आता है वंश आपका अरविडू वंश और इसके संस्थापक थे तिरुमल। तो इस तरह महत्वपूर्ण संस्थापक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अपने अगले प्रश्न बढ़ते हैं। तो ये है कि तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? जो तुलुव राजवंश था इसकी स्थापना किसने की थी? आपसे पूछा गया है। A नरसह नायक, B कृष्णदेव राय, C अच्युत राय और D वीर नरसिंह। तो आपका सही उत्तर क्या है? D वीर नरसिंह। तुलुव वंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने की थी। इसके बाद उनके भाई कृष्णदेव राय 1509 से 1529 तक शासक बनते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक भी थे, महान राजा भी थे। ठीक है, कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं। अब हम कृष्णदेव राय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर हैं, ग्रेटेस्ट रूलर यहाँ के। तो इनकी उपाधि क्या थी? इनकी उपाधि थी अभिनव भोज और आंध्र पितामह। ठीक है, साहित्य से प्रश्न पूछा जाता है इनसे। तो इन्होंने तेलुगु में क्या लिखा था? अमुक्त मालदया। क्या लिखा? अमुक्त मालदया। वहीं संस्कृत में लिखते हैं ये जम्बावती कल्याणम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमेशा पूछे जाते रहे हैं। अब अगर अष्टदिग्गज की बात की जाए, इनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे। ठीक है, जैसे तेनालीरामन रामकृष्णा। ठीक, इससे और भी 7 और थे। अगर आगे बात कीजिए बाबरनामा, तो बाबरनामा में क्या है कि बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है अपनी रचना बाबरनामा में। ठीक है, और हम अगर आगे देखें तो आपका अगला फैक्ट आता है शॉर्ट नोट्स का, प्रशासन और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। क्या है? प्रशासन और अर्थव्यवस्था।
इनकी समय में प्रणाली थी नायकर नैनकारा प्रणाली। ये क्या थी? सैन्य सेवा के बदले भूमि देना था, और जो सैन्य सेवा के बदले भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे अमरम। क्या बोलते थे? अमरम। ठीक है। अब अगला पॉइंट आपका अयंगार व्यवस्था गांव में चलती थी। कहाँ पे थी? अयंगार गांव में थी। न्यायकार कहाँ थी? सेना में थी। और अयंगार क्या थी? गांव के प्रशासन के लिए 12 अधिकारियों का एक समूह होता था। जो अयंगार था क्या था? वो 12 अधिकारियों का एक समूह होता था। मुद्रा की बात की जाए तो सोने के सिक्कों को वाराह कहा जाता था, या पगोड़ा कहते थे इनको, वाराह या पगोड़ा। देखिए आप चिन्ह देख सकते हैं। और जो वाराह था ये भगवान विष्णु का प्रतीक था। ठीक है। भूराजस्व की बात की जाए तो इनके समय में जो उपज था उसका 1/6 भाग भूराजस्व के रूप में लिया जाता था, जो कि अधिकांश समय में प्रचलित रहा है। अब सामाजिक स्थिति और महिलाओं की स्थिति की बात की जाए तो महिलाओं की बात सबसे पहले हम करते हैं। महिलाएं क्या था? समाज में उच्च स्थान रखती थी। फिर कुश्ती लड़ती थी, प्रशासन में भाग लेती थी, ज्योतिषीय काम करती थी और युद्ध में भाग लेती थी। यानी कि उनकी स्थिति लगभग पुरुषों के समान ही थी। धर्म की बात की जाए तो शासक क्या थे? सहिष्णु थे। विरूपाक्ष और शिव मुख्य देवता थे उस समय के। एक जो ड्रॉबैक यहाँ का सती प्रथा, इसका प्रचलन था यहाँ पे, विदेशी यात्रियों द्वारा इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है। आगे चलते हैं। अभ्यास नंबर 4 आता है आपका, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? कहाँ में भाग लेती थी? कुश्ती में। तो बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर है विजयनगर साम्राज्य। क्या है? विजयनगर साम्राज्य। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली यात्री था। उसके अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था और महिलाएं इसमें भाग लेती थी। स्त्रियां अंगरक्षिका बनती थी और सुरक्षाकर्मी भी होती थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा इसको। स्थापत्य कला की बात की जाए तो शैली कौन सी थी? यहाँ पे द्रविड़ शैली विकसित की गई थी। प्रमुख मंदिर कौन सा था? यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर था, हम्पी में स्थित है। विट्ठल स्वामी मंदिर था और हजारा स्वामी मंदिर था। विट्ठल स्वामी मंदिर की बात की जाए तो इसके जो स्तंभ थे, जो इसके पिलर थे, वो क्या थे? संगीतमय थे। मतलब अगर उन स्तंभों पे कोई अगर मारता था कुछ तो क्या निकलती थी? सा रे गा मा, ये धुन निकलती थी। ठीक है। और इसकी जांच के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था? एक बार इसका एक पिलर पूरा तोड़ दिया और उसमें केवल उन्हें क्या मिला? जो पत्थर, सीमेंट, मोरंग, यही सब मिला। मतलब कंक्रीट मिला, कुछ ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे ये लगे कि भाई इसमें कुछ लगाया गया है। तो ये अभी भी आए क्या बना हुआ है? पहेली बनी है कि इन पिलरों से ये संगीतमय सुर कैसे निकलता है। ठीक है। अब विशेषता की बात की जाए द्रविड़ शैली की तो यहाँ क्या होता है? विशाल मंडप होते थे, विशाल मंडप होते थे। ठीक है। और कल्याणमय मंडप भी होता था यहाँ पे। ठीक। तो ये इसकी विशेषता थी। आगे बढ़ते हैं हम। अभ्यास प्रश्न 5 आता है आपका। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। ठीक है। तो किस मंदिर में देखा जाता है हमें ये? तो हम क्या देखते हैं कि विजयनगर वास्तुकला जो है द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। और हमें किस मंदिर में दिखता है? ए विरूपाक्ष, बी सोमनाथ, सी मीनाक्षी और डी तिरुपति। तो विरूपाक्ष मंदिर क्या है? सबसे विकसित उदाहरण है यहाँ का। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और यह भगवान शिव को समर्पित है। देखो, जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें विष्णु भगवान की बहुत महत्ता है, लेकिन ये जो आपका मंदिर है विरूपाक्ष, वो किस समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। शिव, ये याद रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इसमें। आगे चलते हैं। उपाधियों की बात की जाए तो नरपति किसकी उपाधि थी? तो विजयनगर के शासकों जो अपने को राय कहते थे उनको नरपति कहा जाता था। नरपति का मतलब क्या होता है? नरों का स्वामी, नरपति। अश्वपति दक्कन के सुल्तानों को कहा जाता था। इसका मतलब क्या होता है? अश्व का पति यानी घोड़ों का स्वामी। गजबेटकर, ये पूछा जाने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गजबेटकर देवराय द्वितीय को हाथियों का शिकारी कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अब आपका अभ्यास प्रश्न 6 आता है। विजयनगर की परंपराओं के अनुसार शासकों को राय कहा जाता था। ए प्रजापति, अश्वपति, मेघपति, नरपति। अभी हमने देखा था कि जो विजयनगर के शासक यानी जो राय होते थे उन्हें कहते थे नरपति। लोक परंपराओं में विजयनगर के राजाओं को नरपति और दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति कहा जाता था। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। पतन और विदेशी यात्री, डिक्लाइन एंड ट्रेवलर्स। तो एक युद्ध था तालीकोटा का युद्ध। बहुत बार पूछा गया इस प्रश्न को, बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया इसको। और युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था। ठीक है, हुआ था 1565 में हुआ था।
और इसमें क्या था कि एक तरफ तो आपका विजयनगर साम्राज्य था, दूसरी तरफ बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर था। ठीक है, इसे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, तालिकटों के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य हार जाता है और उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है वहां से। और प्रमुख यात्रियों की बात की जाए तो निकोल कोंटी ये इटली के थे और देवराय प्रथम के समय में आए थे। वहीं अब्दुल रज्जाक फारस के थे और देवराय द्वितीय के समय में आए थे। डोमिंगो पायस पुर्तगाल के थे और कृष्णदेव राय के समय में आए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमें समर्थन दीजिए। आपके लिए ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।